हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो लास्ट लेक्चर में आपने बेसिक पार्ट्स कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। क्लियर? तो इस लेक्चर में आपका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होगा। अब जैसा देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्लियर? इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी आसानी से आप देखेंगे, आसान टॉपिक है। ओके, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जैसा पहले भी बता चुका हूँ, मैं किसी भी एक्चुअली सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम मॉडल। ओके, वैसा ही एक और ग्राफिकल मॉडल होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम मॉडल और फिर देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्लियर? एक्चुअली इन दोनों टॉपिक में आपको करना होता है क्या, कोई भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल दे दिया जाए या कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिया जाए, आपसे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का पूछ लिया जाता है। क्लियर? ओके, जैसे आपने देखा था जब क्लोज लूप सिस्टम आपने देखा था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक डायग्राम मॉडल, तो उसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक थे? आपका एक कंट्रोलर था, प्लांट था और फीडबैक नेटवर्क था। 3 ब्लॉक थे। क्लियर? तो 3 ब्लॉक थे, एक बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम मॉडल था। अगर उस पूरे ब्लॉक डायग्राम मॉडल का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके लिए ही हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। टॉपिक का नाम आपने देखा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम मॉडल को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस करते हैं। और सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस करने का मतलब है कि उस पूरे बड़े वाले सिस्टम का हम लोग, पूरे बड़े वाले ब्लॉक डायग्राम मॉडल का हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ओके, तो देखें यहाँ पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई ब्लॉक डायग्राम मॉडल जब बनता है तो उसमें किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो कोई भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, जो पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता दूंगा। उसके बाद हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखेंगे। ओके, तो देखें कहीं भी ऐसा बॉक्स बना हुआ अगर आपको दिख जाए, ऐसा बॉक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक गेन। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग नाम देते हैं ब्लॉक गेन। ब्लॉक गेन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक गेन। ओके, या सिंपली ब्लॉक भी बोलते हैं और कई बार ब्लॉक गेन भी बोला जाता है, ब्लॉक गेन भी बोला जाता है। ओके, इस ब्लॉक में हम लोग लिखते क्या है, इस ब्लॉक में हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। ओके, जैसे इसके अंदर हमें लिखना है तो मैं लिखूंगा जी ऑफ एस। ओके, या आपका इनपुट है आर एस और ये आपका आउटपुट है सी एस। क्लियर? आपको पता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट को हम लोग सी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सी स्टैंड फॉर कंट्रोल, और इनपुट को आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। आर स्टैंड फॉर रेफरेंस। इनपुट को बोला जाता है रेफरेंस इनपुट, आउटपुट को बोला जाता है कंट्रोल आउटपुट। क्लियर? ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब ये बॉक्स, और इसके अंदर क्या लिखा गया? गेन। गेन का मतलब है आउटपुट ऑफ वन इनपुट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ये ब्लॉक गेन होता है। ओके, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज नथिंग बट समिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समिंग पॉइंट। ये समिंग पॉइंट क्या करता है? दो या दो से अधिक इनपुट का अलजेब्रिक सम करता है, अलजेब्रिक सम करता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने साइन दे दिया प्लस और यहाँ पे मैंने साइन दे दिया मानो माइनस, तो ये क्या करेगा? ए को तो प्लस करेगा, बी को माइनस करेगा, तो जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट ए माइनस बी। क्लियर? अगर यहाँ पे साइन, अगर मान लो साइन दे दिया जाए प्लस, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? प्लस करेगा। क्लियर?
यहाँ पे अगर माइनस साइन दोगे तो यहाँ माइनस करेगा, प्लस दोगे तो प्लस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट, क्योंकि दो या दो से अधिक वोल्टेज का ये, पोटेंशियल का ये, दो से अधिक इनपुट का ये अलजेब्रिक सम करता है। क्या करता है? अलजेब्रिक सम। तो इसको हम लोग नाम देते हैं समिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग समिंग पॉइंट। कई बार समिंग पॉइंट को समर भी बोला जाता है, समर, SUMMER, समर, ओके, बट यूजुअली ज़्यादातर समिंग पॉइंट ही बोलते हैं, तो मैंने भी समिंग पॉइंट ही लिखा। क्लियर? तो ये था समिंग पॉइंट। अगर एक यहाँ पे एक और इनपुट होता C इनपुट होता और आप प्लस करते तो ये क्या करता, B के बाद प्लस C कर देता, प्लस C कर देता। तो ये दो या दो से अधिक इनपुट का अलजेब्रिक सम करता है। ओके, अब देखें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट टेकअप पॉइंट। अब देखिए टेकअप पॉइंट कैसा होता है। देखिए इस पॉइंट पे आप फोकस करें। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि एक इनपुट आ रहा है A और यहाँ से आपको एक आउटपुट ये निकल रहा है और दूसरा आउटपुट ये निकल रहा है। तो जिस पॉइंट से दो या दो से अधिक आउटपुट बाहर निकले, ओके, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेकअप पॉइंट। देखो समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट में क्या डिफरेंस है? समिंग पॉइंट पे दो या दो से अधिक इनपुट आके मिल रहा है और टेकअप पॉइंट से दो या दो से अधिक आउटपुट बाहर निकलते हैं। तो जिस पॉइंट पे दो या दो से अधिक इनपुट आके मिलेंगे वो समिंग पॉइंट होगा और जिस पॉइंट से दो या दो से अधिक आउटपुट बाहर निकलेंगे वो क्या होता है? टेकअप पॉइंट होता है, वो होता है टेकअप पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे टेकअप पॉइंट। यहाँ पे एक आउटपुट मैंने ले लिया X, देखिए एक आउटपुट मैंने ले लिया X और दूसरा आउटपुट ले लिया मैंने Y। देखो साहब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेकअप पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, टेकअप पॉइंट बोलते हैं साहब। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? टेकअप पॉइंट। अब देखें थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, देखें ये जो पॉइंट है ना टेकअप पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना टेकअप पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट जो टेकअप पॉइंट है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या बना रहेगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो देखो ये करंट नहीं है, ये पोटेंशियल है। ये करंट होता तो यहाँ तक, अगर ये करंट होता, मानो I करंट होता तो I करंट यहाँ पे आता और कुछ करंट इधर चला जाता, कुछ इधर चला जाता, मतलब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बढ़ जाता, या सुनो। लेकिन यहाँ पे ये पोटेंशियल है तो ये सेम पोटेंशियल इधर भी बना रहेगा और ये सेम पोटेंशियल X पे भी बना रहेगा और सेम पोटेंशियल Y पे भी बना रहेगा। क्लियर? तो ये पोटेंशियल है साहब, जो A पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल इस टेकअप पॉइंट पे भी बना रहेगा, सेम पोटेंशियल X पे भी आता रहेगा और सेम पोटेंशियल Y पे भी आता रहेगा। क्लियर? तो ये पोटेंशियल है, ये क्या है साहब? पोटेंशियल है। तो ये सेम पोटेंशियल हर जगह बना रहेगा, इसलिए टेकअप पॉइंट को कई बार इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो ये है साहब टेकअप पॉइंट। अगर यहाँ से एक और आउटपुट हम बाहर ले लेते, मान लो ये X हो गया, ये Y हो गया, इधर Z ले लेते, तो Z पे भी क्या जाता? A ही जाता है। Z पे भी क्या जाता? A इनपुट ही जाता है, यही इनपुट जाता। क्लियर? तो जिस पॉइंट से दो या दो से अधिक आउटपुट बाहर निकले उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग टेकअप पॉइंट। ओके, तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका ब्लॉक डायग्राम मॉडल। किससे? ब्लॉक गेन से, समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है ब्लॉक डायग्राम मॉडल। ओके, और ब्लॉक डायग्राम मॉडल को अगर हम रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। क्लियर? तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम लोग अलग अलग रूल पढ़ेंगे, अलग अलग क्या पढ़ेंगे? रूल पढ़ेंगे, और उन रूल को यूज करके हम लोग किसी भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल को, चाहे वो कितना भी कम्प्लेक्स हो, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर देंगे, सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर देंगे। और सिंगल ब्लॉक में ऐसे रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS/RS फाइंड आउट कर पाएंगे, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो
यूनिट नंबर 1 में जो आप ब्लॉक डायग्राम मॉडल पढ़ रहे हो या आगे सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ोगे, इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी ग्राफिकल मॉडल ये दे दिया जाता है आपके एग्जाम में, चाहे ब्लॉक डायग्राम मॉडल या सिग्नल फ्लो ग्राफ, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो इस यूनिट में हम लोग सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे किसी भी ग्राफिकल मॉडल का जो हमें ऑलरेडी दिया होगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे किसी सिस्टम का स्टडी नहीं होगा यूनिट नंबर 1 में। सिस्टम का स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, टाइम रिस्पॉन्स से। टाइम रिस्पॉन्स से हम लोग सिस्टम का स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, बट इस यूनिट में हमें सिर्फ करना क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखें, तो ये था आपका ब्लॉक गेन, समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग रूल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 12 रूल पढ़ेंगे, टोटल 12 रूल। ओके, 1 बाय 1 सारे रूल को आप समझ के पढ़ेंगे, काफ़ी आसान होगा। चले तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। ओके, तो आप लिख लेंगे हेडिंग रूल्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग रूल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 1, ओके, रूल नंबर 1, तो देखेंगे रूल नंबर 1 क्या होगा। देखिए, रूल नंबर 1 है आपका, ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। ब्लॉक्स आर इन कैस्केड, ये तो आप पहले से ही जानते हो, ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। अगर ब्लॉक्स कैस्केड में होगा तो क्या होगा साहब, ब्लॉक कैस्केड में होगा, अगर 2 या 2 से अधिक ब्लॉक कैस्केड में होगा तो उनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी इंडिविजुअल ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, ये आपका एक ब्लॉक है। ओके, ये आपका दूसरा ब्लॉक है। 2 ब्लॉक ही मैं ले लेता हूँ सैंपल के लिए, 2 ब्लॉक मैंने ले लिया। ओके, 2 ब्लॉक मैंने सैंपल के लिए ले लिया। आप देख सकते हो ये दोनों ब्लॉक किस में दिख रहे हैं, कैस्केड में दिख रहे हैं। ओके, ये आपका इनपुट लाइन है RS और ये आपका आउटपुट है CS। क्लियर, ये आपका G1 ऑफ S है और ये आपका G2 ऑफ S है, ये आपका G2 ऑफ S है। क्लियर, अगर इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा जाए कि बताएं CS अपॉन RS क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। क्लियर, या बोलें तो इसको हम एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल ब्लॉक में, आप देख सकते हो सिंगल ब्लॉक में। ओके, इसमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखना हो तो क्या होगा, G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर, ये आपका इनपुट है RS और ये आपका आउटपुट है CS। क्लियर, ये आपका इनपुट है RS और ये आपका आउटपुट है CS। क्लियर, तो इसी को तो बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ब्लॉक को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस कर दिया। ओके, तो यही मैंने बोला था, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो यहाँ पे आखिर अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आपसे अगर CS अपॉन RS पूछा जाए तो आप इस पूरे ब्लॉक डायग्राम मॉडल का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बता रहे हो, यस और नो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो आप यही तो बता रहे हो ना कि यहाँ CS अपॉन RS क्या होगा, CS अपॉन RS होगा G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S, G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। यहाँ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S, ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा।
क्लियर? ओके, तो ये आपने देखा कि जब ब्लॉक्स कैस्केड में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों ब्लॉक का जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो ये तो आप पहले से ही जानते थे। चलें अब देखते हैं रूल नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2। तो कैसा होगा रूल नंबर 2, ध्यान दें। blocks are in parallel, blocks are in parallel, blocks are in parallel। ओके, तो इसमें देखें ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो या दो से अधिक ब्लॉक अगर पैरेलल में हो। ओके, जैसे आप देख सकते हो ये एक ब्लॉक है, ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया, 2 ब्लॉक सैंपल के लिए ले लिया मैंने। ओके, 2 ब्लॉक मैंने ले लिया है किसके लिए, सैंपल के लिए। अब देखें यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक समिंग पॉइंट। देखें यहाँ ये ले लिया मैंने इनपुट RS और यहाँ पे ले लिया एक समिंग पॉइंट, दिस वन इज प्लस प्लस, और ये आपका आउटपुट CS। ओके, यहाँ पे ये आपका इनपुट है G1 ऑफ S और ये आपका ब्लॉक गेन है G2 ऑफ S। ओके, आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS क्या होगा, तो एक्चुअली 2 या 2 से अधिक ब्लॉक अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इंडिविजुअल ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपस में ऐड होते हैं। इसको मैं प्रूफ करके भी अभी दिखा दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा, बट पहले मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फिर मैं प्रूफ कर दूंगा। ओके, इसका अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS क्या होगा, तो CS अपॉन RS होगा G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S, G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S, G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S, ये होगा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? ओके, तो देखें 2 ब्लॉक अगर कैस्केड में होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 ब्लॉक्स अगर पैरेलल में होंगे तो एडिशन होता है। देखो मैं चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखो इससे आपका एक्चुअली अप्रोच भी डेवलप होगा। ये चेक करने का मेरा पर्पस ये है कि आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये इतना ही क्यों आ रहा है और आपका अप्रोच भी डेवलप होगा। तो देखें ये क्या है, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, टेकअप पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक आउटपुट इधर जा रहा है, दूसरा आउटपुट इधर जा रहा है, तो ये टेकअप पॉइंट है। तो आप बताएं इस टेकअप पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, यही रहेगा जो इनपुट पे RS, और सेम पोटेंशियल इधर भी मेंटेन रहेगा, सेम पोटेंशियल इधर भी मेंटेन रहेगा। तो आप देखें इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल क्या होगा तो आप बोलोगे R ऑफ S होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा तो आप बोलोगे R ऑफ S ही होगा। क्लियर? अब ये देखें ये ब्लॉक गेन क्या काम करेगा, RS को G1 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, RS को G1 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है ना। तो देखो इसका अगर आउटपुट मैं आपसे पूछूं तो आउटपुट क्या आएगा, RS इंटू G1, RS इंटू क्या आएगा G1 ऑफ S। क्लियर? देखो एक बार ध्यान देना,
अगर इसका आउटपुट आर एस इंटू G1 ऑफ एस होगा और इसका इनपुट आर एस होगा, तो इस ब्लॉक का मैं ट्रांसफर फंक्शन पूछूं तो आउटपुट अपॉन इनपुट होगा, तो आर एस इंटू G1 अपॉन आर एस क्या मिलेगा, G1 ही मिलेगा, यस और नो। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट पे जो भी ब्लॉक गेन के इनपुट पे जो भी हो उसको ब्लॉक गेन क्या करता है, G1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ आर एस है तो इसका आउटपुट पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट बता देंगे। तो वैसे ही आर एस जब G2 से पास होगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आर एस इंटू G2 ऑफ एस, आर एस इंटू G2 ऑफ एस। क्लियर, ओके। अब देखें यहाँ पे पोटेंशियल है आर एस इंटू G1 एस, यहाँ पे है आर एस इंटू G2 ऑफ एस, और यहाँ समिंग पॉइंट है तो ये इन दोनों को ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो सी एस इक्वल टू क्या आपको दिख रहा है, सी एस इक्वल टू दिख रहा है आर एस G1 प्लस आर एस G2। तो आर एस अगर कॉमन ले लूँ तो ये मिल जाएगा G1 ऑफ एस प्लस G2 ऑफ एस। क्लियर, ओके। आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हो, ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस। तो आप देख सकते हो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आर एस अगर इधर आएगा एल एच एस में तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, सी एस अपॉन आर एस, अपॉन में आ गया आर एस इक्वल टू रिमेनिंग क्या बच गया आर एच एस में, तो ये बच गया G1 ऑफ एस प्लस G2 ऑफ एस। क्लियर, ओके। तो ये आपका सी एस अपॉन आर एस मिला। यही तो मैंने यहाँ भी लिखा था, कुछ अलग थोड़ा ही ना लिखा था। तो ये मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ओके। तो इसका प्रूफ आपने सामने देखा, इसका प्रूफ आपने सामने देखा। इससे एक्चुअली आपका अप्रोच भी डेवलप होता है ब्लॉक डायग्राम मॉडल में, इसलिए मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे प्रूफ करके भी आपको दिखाते रहूँगा, ओके। तो आपने देखा कि दो या दो से अधिक ब्लॉक अगर पैरेलल में होंगे तो क्या होता है, एडिशन होता है। दो या दो से अधिक ब्लॉक अगर कैस्केड में होंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये था आपका रूल नंबर 2, ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। अब देखें रूल नंबर 3, अब देखेंगे रूल नंबर 3। अगर कहीं पे लूप बन रहा हो, लूप क्लोज लूप बन रहा हो, तो फिर क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है साहब, ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है, ओके। तो देखें एक ब्लॉक ये है, ओके, फॉरवर्ड पाथ का, और ये एक ब्लॉक है फीडबैक वाला, कि कौन सा, फीडबैक वाला है, ठीक है, दो ब्लॉक है। अब देखें ये आपका इनपुट है आर एस, यहाँ समिंग पॉइंट भी एक्चुअली होता है ना, तो देखें एक समिंग पॉइंट भी मैं बना ले रहा हूँ। ये लूप बन रहा है, क्लोज लूप, जो आपने देखा था ब्लॉक डायग्राम मॉडल, क्लोज लूप वाला ना, ब्लॉक डायग्राम मॉडल क्लोज लूप सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया था वही मैं बना रहा हूँ। लेकिन वहाँ फॉरवर्ड पाथ में एक्चुअली दो ब्लॉक था, एक था कंट्रोलर, दूसरा था प्लांट। यहाँ पे बस एक ही मैंने बनाया है GS, फॉरवर्ड पाथ गेन है GS, ओके। और यहाँ पे ये है साहब फीडबैक नेटवर्क, जिसका ट्रांसफर फंक्शन होता है HS। और पहले मैं निगेटिव फीडबैक की बात कर लूँगा, फिर पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी बता दूँगा, ठीक है। ये है आपका RS, ओके। तो अगर आपको ये क्या बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है, आप देख रहे हो ना, ये एक आपका लूप बन रहा है। तो अगर किसी लूप का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपको बताना हो तो काफ़ी आसानी से आप बता सकते हो। कैसे बताओगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, GS। आपको पता है द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ, एंड द पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड feedback path. The path from input to output is called forward path, and the path from output to input is called feedback path. Clear? तो ये फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ के साथ ये क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है। अगर यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS आपसे पूछा जाए तो काफ़ी आसानी से आप बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, देखो यहाँ पे अगर CS अपॉन RS आपसे मैं पूछूँ तो मैं चेक करके भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं पहले लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका CS अपॉन RS क्या होगा,
ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा, बट अल्टीमेटली तो आपको याद ही रखना होगा एग्जाम के लिए। सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू होगा जी एस अपॉन 1, ये निगेटिव फीडबैक है तो प्लस जी एस इंटू एच एस। अब तो ध्यान देंगे, अगर ये निगेटिव फीडबैक नहीं होता, मान लो पॉजिटिव फीडबैक होता, कौन सा फीडबैक होता, पॉजिटिव फीडबैक होता, तो यहाँ प्लस साइन होता। यहाँ अगर प्लस साइन होता तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। क्लियर? तो ये एक्चुअली आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। ये आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा किसका, जब अगर कहीं भी लूप बन रहा हो तो उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपको ऐसे याद रखना होगा। क्लियर? जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस अगर निगेटिव फीडबैक हो तो, और पॉजिटिव फीडबैक हो तो जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस। क्लियर? ओके, अब देखें, इसको मैं चेक करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अब तो ध्यान देना, ये जो पॉइंट है इस पर एक बार फोकस करो। ये कौन सा पॉइंट है, टेकअप पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इनपुट आ रहा है और पहला आउटपुट बाहर निकल रहा है, दूसरा आउटपुट बाहर निकल रहा है। इस पॉइंट से बाहर 2 एरो का डायरेक्शन है, मतलब 2 आउटपुट बाहर निकल रहा है, तो ये टेकअप पॉइंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं पूछूं पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलोगे सी एस होगा। यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या होगा, सी एस होगा। क्लियर? सी एस, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल इधर भी मेंटेन रहेगा और सेम पोटेंशियल इधर भी आता रहेगा। तो यहाँ पे अगर सी एस है तो सी एस एच एस टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे होगा सी एस इंटू, यहाँ पे होगा सी एस इंटू एच एस। क्लियर? ओके, अब देखें, इधर आ रहा है आर एस और यहाँ पे है सी एस इंटू एच एस। यहाँ पे पहले मैं निगेटिव फीडबैक की ही बात करूँगा, फिर पॉजिटिव फीडबैक भी दिखा दूंगा। बिल्कुल सिंपल है। तो देखें, यहाँ पे अगर मैं पूछूं पोटेंशियल क्या होगा, तो इधर से आ रहा है आर एस और इधर से आ रहा है माइनस सी एस एच एस। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। क्लियर? अब देखें, ये जो पोटेंशियल है आर एस माइनस सी एस एच एस, ये जी एस टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, आर एस माइनस सी एस एच एस इंटू जी एस। तो वहीं बन जाएगा आपका सी एस। तो सी एस इक्वल टू क्या आप लिख पाओगे, सी एस इक्वल टू लिख पाओगे जी एस इंटू आर एस माइनस सी एस एच एस। क्लियर? अब देखें, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये सी एस इक्वल टू क्या आएगा, सी एस इक्वल टू आएगा जी एस इंटू आर एस माइनस, ये जी एस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जी एस इंटू सी एस इंटू एच एस। क्लियर? अब देखें, सी एस वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, तो इस सी एस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो सी एस माइनस सी एस और यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ओके, तो सी एस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये मिलेगा यहाँ से 1 और ये माइनस इधर आया था तो प्लस हो गया था, रिमेनिंग क्या बचा इसमें, जी एस इंटू एच एस इक्वल टू, ये रिमेनिंग बचा जी एस इंटू आर एस। क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी एस अपॉन आर एस। तो आप देख सकते हो इधर ये आर एस मल्टीप्लीकेशन में है, तो सी एस अपॉन आर एस लाना है, तो इस आर एस को अगर एल एच एस में लाओगे तो अपॉन में आएगा, तो अपॉन में आएगा तो क्या आएगा साहब, सी एस अपॉन आर एस। देखो एल एच एस आर एच एस में क्या रिमेनिंग बच गया, जी एस अपॉन, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरा टर्म यहाँ पे, तो अगर आर एच एस में जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ओके, बस यही तो मैं प्रूफ करने चला था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू क्या आएगा, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अलग,
नहीं लिखा हुआ है। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखाया। ये प्रूफ करने का मेरा पर्पस ये है ताकि आपका अप्रोच भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल में डेवलप हो सके। क्लियर? ओके। तो देखें, अगर यहाँ निगेटिव फीडबैक था तो यहाँ पे क्या आया? प्लस आया। आप चेक कर लो, यहाँ अगर प्लस रहा होता तो यहाँ पे प्लस आता, तो यहाँ पे प्लस आता, तो यहाँ पे प्लस आता, और ये वाला टर्म जब इधर आता ना तो यहाँ माइनस आ जाता, और यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस आ जाता। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ अगर निगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और पॉजिटिव फीडबैक होगा तो माइनस आएगा। तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसमें आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ निगेटिव फीडबैक है तब मैंने ये लिया है। ओके, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक रहता तो क्या होता? आप समझ पा रहे हैं? अगर पॉजिटिव फीडबैक रहता तो यहाँ माइनस आता। क्लियर ना? ओके, तो ये था आपका रूल नंबर 3, लूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। वीडियो को पॉज करके आप इस रूल को आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये था साहब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, लूप, जब लूप बने तो। ठीक है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.